पे आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा क्लास है फाउंडेशन ऑफ मुगल डायनेस्टी। पिछले क्लास में हमने फिरोज शाह तुगलक की कंट्रीब्यूशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। और तुगलक डायनेस्टी की जब एंड होती है तो दो और डायनेस्टीज आती है दिल्ली सल्तनत में, एक सैयद डायनेस्टी और दूसरा लोधी डायनेस्टी। लेकिन सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी जो थे, इनका कोई एज सच ज्यादा कंट्रीब्यूशन था नहीं, अनलाइक खिलजीज और बालबन और तुगलक डायनेस्टी। तो इसलिए इसके ऊपर बहुत ज्यादा कोई क्वेश्चन इस तरीके की बनते नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुगल डायनेस्टी। अब जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि मुगल डायनेस्टी वाज एस्टेब्लिश्ड और फाउंडेशन वाज लेट डाउन बाय बाबर, राइट। बाबर ने इंडिया में इन्वेट किया था और 1526 में ही डिफीटेड इब्राहिम लोधी, द लोधी, द रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी, इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तब जाकर के मुगल डायनेस्टी की शुरुआत होती है, फाउंडेशन होती है। तो देखिए इसके आगे की जो बैकग्राउंड है उसके बारे में हम लोग इन डिटेल्स देखते हैं इस क्लास में। देखिए जो फिरोज शाह तुगलक थे, फिरोज शाह तुगलक की डेथ हो जाती है 1388 में, राइट। अब फिरोज शाह तुगलक के डेथ के बाद ही जो लेटर तुगलक रूलर्स थे वो बहुत ही वीक थे। और 10 साल के अंदर इंडिया में एक फॉरेन इन्वेजन होता है इन द फॉर्म ऑफ तैमूर। अब देखिए इंडिया में जब भी ऐसा हुआ है, इट्स रिमेन्ड अ हिस्टोरिकल फैक्ट कि जब भी इंडिया में सेंट्रल अथॉरिटी वीक पड़ जाता है तब भी इंडिया में एक फॉरेन इन्वेजन होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे भी जैसे कि दिल्ली सल्तनत में जो सेंट्रल अथॉरिटी थी वो वीक पड़ गया आफ्टर फिरोज शाह तुगलक, तो उसके 10 साल के अंदर एक फॉरेन इन्वेजन होता है तैमूर शाह के फॉर्म में। और व्हेन तैमूर वेंट बैक टू हिज सेंट्रल एशियन टेरिटरी, तो दो तरीके, आई मीन दो ऑन टू वे द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। एक डेवलपमेंट होता है इंडिया में, ठीक है ना। इंडिया में क्या हुआ था, तैमूर के वापस जाने के बाद उन्होंने एक इंडिया में गवर्नर छोड़ के गए थे, उनका नाम था खिज्र खान, एंड ही एस्टेब्लिश सैयद डायनेस्टी इन इंडिया। लेकिन ये जो सैयद डायनेस्टी थी, दे डिड नॉट, दे वर नॉट एबल टू प्रोवाइड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि देखिए 1414 में इन 1414 the Sayyid dynasty came to be established, and in 1451 this dynasty came to an end, and within this period of only 37 years 4 रूलर्स आए थे सैयद डायनेस्टी में। तो कोई भी रूलर ज्यादा दिन तक रूल कर नहीं पाए और ज्यादा कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी इंडिया में दे नहीं सके। और 1451 में इंडिया में लोधी डायनेस्टी की एस्टेब्लिशमेंट होती है बाय बहलोल लोधी। तो बहलोल लोधी के बाद इंडिया में आते हैं सिकंदर लोधी, और सिकंदर लोधी के बाद आते हैं इब्राहिम लोधी। वही इब्राहिम लोधी थे जिनको बाबर ने डिफीट किया था मुगल डायनेस्टी एस्टेब्लिश करने में, ठीक है ना। तो ये तो हुआ डेवलपमेंट इंडिया में। दूसरी तरफ देखिए तैमूर शाह जब वापस चले जाते हैं सेंट्रल एशिया में, तो वहां पे इमर्जेंस ऑफ बाबर टेक्स प्लेस, एंड बाबर वाज इनफैक्ट डिसेंडेंट ऑफ तैमूर शाह, तो ही इज कॉल्ड तिमुरिद। तो बाबर की बर्थ होती है 1494 में, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। जब तिमुरिद की डिक्लाइन हो जाती है, जैसे तैमूर शाह के डेथ के बाद तिमुरिद पावर की डिक्लाइन हो जाती है, तो सेंट्रल एशियन रीजन में देयर वाज राइज ऑफ 3 पावर्स। वन वाज उज्बेकिस्तान रीजन में, व्हिच वाज नॉर्थ ऑफ अफगानिस्तान। Second was Safavid dynasty that took place in Persia, that is west of Afghanistan। और तीसरा था ओटोमन टर्क्स जो टर्की रीजन में था, that is west of Persia। तो अगर हम मैप को थोड़ा सा देखें, ठीक है, बाबर की जब राइज हुई तो बाबर इनिशियली वाज रूलिंग इन काबुल कांदाहार रीजन इन अफगानिस्तान रीजन, इस रीजन में, ठीक है ना। और इसी के देखिए नॉर्थ, आई मीन वेस्ट में सफाविद, पर्शिया में सफाविद डायनेस्टी चल रहा था, नॉर्थ में उज्बेकिस्तान थे और उज्बेक लोग रूल कर रहे थे, और इधर टर्की में ओटोमन टर्क्स की राइज हुई थी। अब देखिए उज्बेक और जो मुगल तिमुरिद थे, आई मीन मुगल, उनके बाबर थे, देयर वाज अ बॉर्न राइवलरी बिटवीन उज्बेक एंड मुगल्स, ठीक है ना। तो बाबर को कभी हमेशा फ्रीक्वेंटली लड़ना पड़ता था उज्बेकिस्तान के साथ। अब बाबर ने जो इंडिया में इन्वेट किया था, इसके जो वजह थी, ठीक है, उनके सामने कुछ वजह 5 मेन पॉइंट्स थे, रीजन था जिसकी वजह से उन्होंने इंडिया में इन्वेट किया था। देखिए सबसे पहले था हेरिडिटरी राइट। हेरिडिटरी राइट मतलब बाबर को यह लग रहा था जैसे कि तैमूर और उनके सक्सेसर ने इंडिया में पंजाब रीजन में एक टाइम पे रूल किया था, तो बाबर को यह लग रहा था कि रूलिंग इंडिया इज हिज हेरिडिटरी राइट, तो इसके वजह से वो इंडिया में रूल करना चाहते थे और इसलिए इंडिया में इन्वेट भी किया था। दूसरा था लिमिटेड रिसोर्स इन काबुल। जो काबुल कांदाहार अफगानिस्तान रीजन में बाबुल का रूलिंग था,
वहाँ के जो प्रोडक्शन था दैट वाज वेरी लिमिटेड। वहाँ के मेन क्लाइमेटिक कंडीशन, या इट इज अ काइंड ऑफ ए डेजर्ट लैंड, राइट। तो वहाँ के रिसोर्स भी बाबर के लिए एक बहुत बड़ा लिमिटेशन बन चुका था। दूसरी तरफ इंडिया की जो रिचेस थी, दैट आई मीन बाबर गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द रिचेस ऑफ इंडिया। और ये दो पॉइंट इनफैक्ट दे आर वेरी मच रिलेटेड टू ईच अदर। नंबर 4 वाज थ्रेट फ्रॉम द उज्बेक अटैक। बाबर को उज्बेक से कभी मतलब बहुत ही फ्रीक्वेंटली लड़ना पड़ रहा था, तो वो काबुल रीजन से हटना चाहते थे, क्योंकि काबुल रीजन वाज वेरी नियर बाई टू द उज्बेक पावर्स। तो अपने आप को उज्बेक अटैक से बचाने के लिए भी उन्होंने सोचा कि इंडिया इज द राइट प्लेस टू रूल। और फिफ्थ पॉइंट वाज इन्विटेशन। हुआ ये था कि उसी टाइम पीरियड में इब्राहिम, मतलब कि जैसे कि सेंट्रल अथॉरिटी दिल्ली में सरकार या पॉलिटिकल जो सिनेरियो थी, दैट वाज अंडर अ वेरी अनस्टेबल कंडीशन। तो लोधी डायनेस्टी के जो इब्राहिम लोधी रूल कर रहे थे, आई मीन इब्राहिम लोधी वाज रूलिंग फ्रॉम 1517, राइट। और 1517 से इब्राहिम लोधी को वीक बनाने के लिए बहुत सारे फ्यूडल लॉर्ड्स या बहुत सारे छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटीज थे, दे वर ट्राइंग टू वीकन इब्राहिम लोधी। उनमें से एक जन का नाम आता है दौलत खान। ये ही ऑल्सो ट्राई टू मेक इब्राहिम लोधी वीक। और दूसरी तरफ राणा सांगा, जो कि एक राजपूत रूलर थे, वो भी चाहते थे कि जो इब्राहिम लोधी थे वो वीक हो जाए। तो राणा सांगा या दौलत खान, इन लोगों का जो प्लान था ये था कि बाबर अगर अटैक करता है तो बाबर वापस चला जाएगा, लेकिन इब्राहिम लोधी वीक हो जाएगा, और यही अपॉर्चुनिटी को यूज करके दिल्ली को कैप्चर कर लिया जाएगा। लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि बाबर आ करके यहाँ पे बस जाएगा, ठीक है। ये उन लोगों से एक मिसकैलकुलेशन हो गया। हालांकि बाबर का ये जो प्लान था, इसके बारे में किसी को समझ में नहीं आया था। अब देखिए 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है, ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि दिस वाज इन बाबर्स फर्स्ट इन्वेजन इन इंडिया। इनफैक्ट बाबर का इंडिया में इन्वेजन 1518 से ही स्टार्ट हो गया था, राइट। और 1526 का जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत था, दैट वाज बाबर्स फिफ्थ एक्सपेडिशन इन इंडिया। एंड फाइनली बाबर ने इंडिया में उनका जो, अगर हम करियर देखें, उनका करियर तो बहुत ज्यादा लंबा नहीं था, मतलब 3 से 4 साल, मतलब 1526 से लेकर के 1530 तक इतना ही बाबर रूल कर पाए थे। और इसी टाइम पीरियड में बाबर ने इतना तक ऑलमोस्ट बिहार, बंगाल, अप टू बंगाल, ये पूरे नॉर्थ इंडियन रीजन में अपना टेरिटरी, अपना जो एक्सपेंशन है वो उनको एक्सटेंड कर लिया था। अब बाबर के अगर हम करियर देखें इंडिया में, उनका मेन 4 बैटल उन्होंने इंडिया में लड़ा था। सबसे पहले 1526 में उन्होंने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ा, जिसमें उन्होंने इब्राहिम लोधी को डिफीट की और मुगल डायनेस्टी की फाउंडेशन एस्टेब्लिश की। नेक्स्ट फिर 1527 में वही राणा सांगा से लड़ाई होती है बैटल ऑफ खनवा में, क्योंकि राणा सांगा को जब समझ में आता है कि उनका जो प्लान था या फिर उन्होंने जो सोचा था वो नहीं हुआ और बाबर दिल्ली में आकर के बस गए, तो अब राणा सांगा से लड़ाई या फिर उनके खिलाफ जो वॉर हुआ, दैट वाज इनएविटेबल। तो 1527 में राणा सांगा को भी वो डिफीट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 1528 में एक और राजपूत स्टेट मेदिनी राय को भी बाबर डिफीट करता है इन द बैटल ऑफ चंदेरी, राइट। और नेक्स्ट ईयर 1529 में ही एक्सटेंडेड अप टू घाघरा रीजन विच इज इन बिहार एक्चुअली। तो वहां पे इब्राहिम लोधी का ही एक भाई था, महमूद लोधी, हु वाज रूलिंग एट दैट प्लेस। उनके साथ लड़ाई होता है और उनको डिफीट करके अप टू बिहार बाबर का जो मुगल जो एम्पायर था उसका एक्सटेंशन किया गया। अब बाबर के बाद हुमायूं बनते हैं नेक्स्ट रूलर, और हुमायूं इंडिया में रूलिंग तो किए थे ऑलमोस्ट फॉर 10 to 12 ईयर्स, लेकिन हुमायूं का रूलिंग पीरियड बहुत ही पॉलिटिकली डिस्टर्ब रहा, और हुमायूं ने 1530 से लेकर के 1540 तक रूल किए, और उसके बाद 1555 से लेकर के 1556 तक रूल किए। हुआ यह था कि 1540 में हुमायूं को डिथ्रोन कर दिया गया, दिल्ली से हटा दिया गया, एंड दैट वाज डन बाय शेरशाह सूरी, राइट। तो शेरशाह से हुमायूं को 2 मेन लड़ाई लड़ना पड़ा था। एक था बैटल ऑफ चौसा और दूसरा था बैटल ऑफ कनौज 1539 एंड 1540। उसके बाद शेरशाह जो हुमायूं थे उसको हटा दिया, और शेरशाह के डेथ के बाद जब सूर डायनेस्टी को डिक्लाइन होने लगता है, तब 1555 में हुमायूं क्या करते हैं, एक पर्शियन रूलर का सहारा लेकर के फिर से मतलब कि पावर कैप्चर करता है दिल्ली में, लेकिन वो बहुत ज्यादा दिन तक रूल कर नहीं पाए थे और 1556 में उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। और 1556 में फिर हुमायूं के बाद आते हैं अकबर, हु वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर
इन मुगल डायनेस्टी। और मुगल की जितने पॉलिसीज हैं, जितने रिफॉर्म्स हैं, दे वर ऑल इंट्रोड्यूस्ड बाय मेनली बाय अकबर, और उसी के पॉलिसीज को विद सम मॉडिफिकेशन बाकी जो लेटर मुगल रूलर्स थे उन्होंने कंटिन्यू किया था। तो उसके बारे में, डिफरेंट मुगल पॉलिसीज के बारे में हम नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करेंगे। तो